हे गाइस, अगर आप एक पाइथन डेवलपर हो तो आपको ये ट्रिक ज़रूर आनी चाहिए। सो बेसिकली आप डेली लिस्ट के साथ तो काम करते ही होगे और आप एक नहीं मल्टीपल लिस्ट के साथ काम करते होगे और आपके कोड में एक से ज़्यादा लिस्ट तो ज़रूर होगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे कोड में 2 लिस्ट है, एक है फ्रूट्स, एक है फ्रूट्स की आईडी। अभी अगर हमें लूप चलाना है अपने दोनों ही लिस्ट पे तो हम जनरली क्या करते हैं, 2 अलग-अलग लूप चलाते हैं 2 लिस्ट के लिए। जैसे पहले लिस्ट के लिए लूप चलाते हैं फॉर एफ इन फ्रूट्स और उसके बाद जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल प्रिंट करना है अगर एफ को यानी फ्रूट्स के नाम को, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ। उसी तरह दूसरा लूप चलाएँगे फॉर आई इन फ्रूट्स आईडी और फ्रूट्स की आईडी को प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट आई। यहाँ पे हमें क्या करना हुआ, हमें 2 लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 बार लूप चलाना हुआ। और अगर इस प्रोग्राम को आप रन करोगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा फ्रूट्स का नाम और फ्रूट्स की आईडी। जैसे कि आप देख सकते हो पहले 3 लाइन में हमें क्या मिला, फ्रूट्स के नाम, क्योंकि हमारे पास 3 फ्रूट्स थे। उसके बाद हमें 3 लाइन में मिला फ्रूट्स की आईडी, क्योंकि हमारे पास 3 आईडीज़ थी। अभी तक हम 2 लूप का इस्तेमाल कर रहे थे। आइए एक ट्रिक देखते हैं जिसकी हेल्प से हम सिर्फ एक सिंगल लूप के अंदर ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले सेकंड वाले लूप को कमेंट आउट कर देते हैं और अब हम यूज़ करेंगे पहला लूप। पहले लूप में जहाँ हम डेटा पास करते हैं, यानी कि फ्रूट लिखते हैं, उसको हटाते हैं और जहाँ पे वेरिएबल पास करते हैं एफ को, उसको भी हटाते हैं। और अब जहाँ हम डेटा पास करते हैं वहाँ पे हम एक मेथड का यूज़ करेंगे जिसका नाम है ज़िप। ज़िप एक ऐसा स्पेशल मेथड है जिसके अंदर हम बहुत सारे लिस्ट को पास कर सकते हैं और ये सारे लिस्ट को आपस में जोड़ देगा। सो बेसिकली अब हमें सारे लिस्ट के लिए अलग अलग लूप नहीं चलाना होगा, बल्कि ज़िप के हेल्प से उनको हम आपस में जोड़ देंगे और उसके वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ देखेंगे कि ज़िप के अंदर हमारे पास जितने भी लिस्ट है उसको पास करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स और फ्रूट्स की आईडी। तो हमने फ्रूट्स को पास किया और फ्रूट्स की आईडी को पास किया। अब इसकी वैल्यू को यूज़ करने के लिए हम एक वेरिएबल का नाम पास करेंगे, जैसे कि एफ़ को पास कर सकते हैं। अभी एफ़ को यहाँ पे पास करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक टपल होगा। बेसिकली प्रोग्राम को रन कराते हैं और उसको समझते हैं और जैसा कि हम आउटपुट देख सकते हैं हमारे पास 3 लाइन का आउटपुट आया हुआ है और बेसिकली हर एक लाइन में एक टपल है। ये टपल हमें कहाँ से मिला, दोनों लिस्ट आपस में जुड़ गए और दोनों लिस्ट के जो आइटम्स है यानी डेटा है वो आपस में जुड़ के टपल बना दिया। जैसे पहला आइटम हो गया बनाना कॉमा 1, दूसरा आइटम हो गया ऑरेंज कॉमा 2 और तीसरा आइटम हो गया एप्पल कॉमा 3। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने दोनों लिस्ट को आपस में जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ ज़िप मेथड। और कैसे एक्सेस किया, एफ वेरिएबल से। दोनों लिस्ट के आइटम को अलग अलग यूज़ करने के लिए हम 2 वेरिएबल पास करेंगे। जैसे एफ़ के बजाय एफ़ कॉमा आई लिखेंगे तो हमें दोनों एलिमेंट अलग अलग वेरिएबल में मिलेंगे। जैसे कि प्रिंट करते हैं एफ़ कॉमा आई और आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बनाना अलग प्रिंट होगा और 1 अलग प्रिंट होगा। अभी इसको रन कराने के बाद हमें आउटपुट में क्या आया, बनाना स्पेस 1। सो बेसिकली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आया, क्योंकि हमने प्रिंट में एफ़ और आई अलग अलग लिखा है, यानी कि हमारा जो डेटा प्रिंट होगा वो अलग अलग प्रिंट होगा दोनों लिस्ट का। सो बेसिकली ये हमने अचीव कर लिया, कैसे, ज़िप के हेल्प से। अभी अगर हम थर्ड लिस्ट हमारे पास होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम थर्ड लिस्ट बनाते हैं, थर्ड इज़ इक्वल टू 2,4,6। थर्ड लिस्ट बनने के बाद हमें क्या करना है, इसको ज़िप के अंदर पास कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो हमने इसको ज़िप के अंदर पास किया हुआ है अभी। अब क्या करेंगे, इसके वैल्यू को यूज़ करने के लिए हम एक और वेरिएबल पास करेंगे कॉमा टी और इसको प्रिंट के अंदर लिख देंगे। प्रिंट के अंदर लिखने के बाद जब इस प्रोग्राम को रन कराओगे आप, तो आप तीसरे लिस्ट का भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि प्रिंट करो या जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हो। सो बेसिकली जो ट्रिक हमें समझना है वो ये है कि हम अगर मल्टीपल लिस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो हम अलग अलग लूप में काम करने के बजाय एक ही लूप में कर सकते हैं ज़िप मेथड के हेल्प से। और इस टास्क को हमने अचीव कर लिया। इस प्रोग्राम में हमने ये देखा कि इस टास्क को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन होगा आपके लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास 3 लिस्ट है और तीनों लिस्ट में 3-3 आइटम है। सो बेसिकली हमारा लूप प्रॉपरली चल गया। बट क्या होगा अगर हमारे किसी एक लिस्ट में 3 से ज़्यादा एलिमेंट हो या 3 से कम एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं थर्ड लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड कर दूँ कॉमा लगा के, वो होगा कॉमा 8, तो अब इस बार हमारा लूप रन करने के बाद क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में इस प्रोग्राम को रन करा करके। एंड ऐसे प्रोग्रामिंग ट्रिक्स को जानने के लिए आप मेक श्योर करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको ऐसी ट्रिक्स और बता सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।